तो हेलो बच्चों, कैसे हो? वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑन योर ओन चैनल जिद, जहां पर जिद है कुछ बेहतर करने की। मैं हूं सौरभ और हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स, जहां आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th के फिजिक्स के एक टॉपिक की। तो वी विल सी लेटर कि वो है क्या, पर उसके पहले हम ये जता दें आपको और हमें बता दें कि भाई यहाँ पर क्लास 12th में आपकी दो बुक्स होती हैं फिजिक्स की, बुक 1 एंड बुक 2। बुक 1 क्या है? बुक 1 में आपका ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी से, चार्जेस से रिलेटेड कंटेंट है, और बुक 2 में क्या है? बुक 2 में आपका ऑप्टिक्स से रिलेटेड कंटेंट है। तो यदि अपन बुक 1 की बात करेंगे तो बुक 1 में 10th की इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट है जो कि एक्सपेंडेड फॉर्म में है, और वहीं बुक 2 में 10th की लाइट से रिलेटेड पूरा कंटेंट है। लाइट में जिसमें रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन वगैरह होता है, ऑप्टिक्स है, काफी सारी नई चीजें हैं जो 10th में आपको नहीं लगी होंगी इलेक्ट्रिसिटी में एज वेल एज ऑप्टिक्स में। ऑप्टिक्स रिलेट करता है किस फिनोमेना से? लाइट के फिनोमेना से, और वहीं जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स के फिनोमेना से रिलेट करती है। तो इलेक्ट्रिसिटी में पहले तो बेसिक आपको समझना पड़ेगा कि चार्जेस क्या होते हैं। तो चार्जेस क्या होते हैं? बेसिकली जब भी आप चार्जेस को बताओगे तो आपको स्मॉल क्यू से बताना है। किससे बताना है? स्मॉल क्यू से। दैट मीन्स क्यू क्या है आपके पास? क्यू है चार्ज, CHARGE। अभी इसमें कैपिटल क्यू से भी आप बता सकते हो, कैपिटल क्यू इज ऑल्सो चार्ज। पर जब भी आप कैपिटल क्यू की बात करोगे तो कैपिटल क्यू एक मास चार्ज होगा और स्मॉल क्यू होगा छोटा चार्ज। बहुत सारे चार्ज मिलके, आपको ऐसा समझना है, बहुत सारे चार्ज मिलके कैपिटल क्यू बनाएंगे, और 1, 2, 10 या सिंगल या यूनिट चार्ज आपका स्मॉल क्यू होगा। ठीक है। अभी जब भी चार्ज जो होते हैं वो तीन ही प्रकार से हो सकते हैं, ये आपको पता है। चार्जेस आपने कहां पढ़े? एटम्स में। एटम्स में क्या होता है? एक आउटर ऑरा रहता है, आउटर स्ट्रक्चर रहता है जो कि एनर्जी लेवल्स कहलाते हैं, और उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। एटम्स में आपने देखा एटम्स, एटम में एक न्यूक्लियाई होता है, ये जिसको आप क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस होता है, और इसके सराउंडिंग आपके पास कुछ एनर्जी लेवल्स रहते हैं। ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। ये एनर्जी लेवल्स इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्रिएट करते हैं। तो यहां पर अपन केमिस्ट्री में नहीं जाते उतना, आपको ये ध्यान रखना है कि यहां पर आपको इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर आपको मिलते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। अभी अपन इसमें क्यों जा रहे हैं? क्योंकि यहां पर प्रोटॉन जो होता है वो आपको पता है पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, इट इज बेसिकली न्यूट्रल, तो इसका चार्ज 0 होता है, मतलब दिस इज अ न्यूट्रल एलिमेंट। इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप देख रहे हैं माइनस रहता है, नेगेटिव चार्ज रहता है। अब जितना भी खेला खेला गया है वो ये इलेक्ट्रॉन ही खेलता है। जितना भी कास्टिंग की है किसी मूवी में ना, तो जो एक्टर है हमेशा वो ये इलेक्ट्रॉन है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन ही गॉड है। अपन बोलते ना कभी कभी अपनीश को लगता है कि अपन ही भगवान है, तो भगवान अपन नहीं है, वो भगवान ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली द गॉड। व्हाई? बिकॉज हर एक स्ट्रक्चर में आपको एटम्स तो मिलेंगे, पर उस स्ट्रक्चर को बनाने की जवाबदारी ये लेता है, जिसको आप क्या बोलते हो? इलेक्ट्रॉन। तो चलिए ज्यादा उस चीज में नहीं जाते। इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिव चार्ज रहता है, मतलब आप समझ रहे हैं लाइफ का स्ट्रक्चर ही नेगेटिविटी से चालू हुआ है। लाइफ का स्ट्रक्चर ही नेगेटिविटी से चालू हुआ है, और हम नेगेटिविटी का होना बुरा मानते हैं, isn't it? तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से। तो यहां पर यदि अपन बात करें तो चार्ज को आप बताएंगे क्यू से, स्मॉल क्यू से या कैपिटल क्यू से। स्मॉल क्यू स्मॉल चार्ज रहेगा, यूनिट चार्ज हो सकता है, सिंगल चार्ज हो सकता है, और वहीं कैपिटल क्यू जो होगा और स्मॉल क्यू का कॉम्बिनेशन होगा। तभी आपके पास जो बुक 1 है उसमें पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिसिटी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। प्रोटोनिक्स जैसा कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स ही कहा जाता है। तो जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड चीजें आप पढ़ेंगे उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है। अभी इलेक्ट्रिसिटी में दैट मींस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब भी आप किसी वायर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएंगे, मेटालिक कंडक्टर से या कंडक्टर से, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। अब इलेक्ट्रॉन्स को आप बताओगे क्यू से, दैट मींस क्यू डिवाइड बाय टी, चार्ज का फ्लो होना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आपके पास बनाएगा करंट। क्या बनाएगा? करंट। तो ध्यान रखिएगा करंट की डेफिनेशन में ही यही आता है, इट इज इक्वल टू
चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज का फ्लो होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम करंट कहलाता है। इसमें ज्यादातर स्मॉल क्यू लिखते हैं अपन, है ना। चलिए, अब चार्ज जब फ्लो होता है तो चार्ज का टाइम के रिस्पेक्ट में फ्लो होना एक यूनिट भी बना, तो चार्ज का टाइम के रिस्पेक्ट में फ्लो होना एक यूनिट बनाएगा। यहां पर टाइम का यूनिट क्या होगा आपके पास, सेकेंड होगा, और चार्ज का यूनिट होता है कूलॉम। चार्ज का यूनिट क्या होगा, कूलॉम होगा। यदि अपन बात करें कि चार्ज का यूनिट क्या है, तो चार्ज का यूनिट आपके पास क्या आएगा, कूलॉम। अब दिस इज अ न्यू टर्म फॉर यू, जहां पर कूलॉम जो है वो चार्ज का यूनिट बता रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड फ्लो ऑफ चार्ज जनरेट्स व्हाट, करंट। अब यहां पर कूलॉम पर सेकेंड आपको क्या लिखना पड़ेगा, कूलॉम पर सेकेंड will be the unit for current. It is a unit for current. क्लियर। इसी को आप बोलते हो एम्पियर। यदि अपन बात करें तो इसको एम्पियर भी बोला जाता है, कंसाइज फॉर्म में वी कॉल इट AMP, एम्पियर। इसको कई बार आप कैपिटल A से बताते हैं। किससे बताते हैं, कैपिटल A से। आपने 10th में पढ़ा होगा बोर्ड एग्जामिनेशन में, एम्पियर इज द यूनिट फॉर करंट, एंड करंट का फॉर्मूला क्या है, चार्ज अपॉन टाइम। द फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन अ मेटालिक कंडक्टर और इन अ कंडक्टर जनरेट्स करंट। यूनिट क्या है, कूलॉम पर सेकंड या फिर एम्पियर। तो यहां तक तो मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इससे रिलेटेड एक वीडियो हमारा 10th की क्लासेस वाले प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, जिसमें कि हमने चार्जेस को, करंट को, पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन किया है। तो उसका लिंक मैं यहां पर दे दे रहा हूं, यहां पर जाकर आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, तो ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी। पर अपन बेसिक स्ट्रक्चर पे आते हैं जो क्लास 12th में है। वो आपके पास बनता है कूलॉम्स लॉ, जो हम आज देखने वाले हैं। व्हाट इज दैट, कूलॉम्स लॉ। नाउ व्हाट इज दिस कूलॉम्स लॉ, पहले तो आपको ये जानना है कि कूलॉम्स लॉ होता क्या है। तो कूलॉम्स लॉ होता है, कूलॉम किसकी यूनिट है भैया, चार्ज की यूनिट है। तो चार्ज का जो लॉ है वही कूलॉम्स लॉ है। अब भाई ये चार्जेस का लॉ होता क्या है, तो आपने ध्यान देना है कि जब भी आपके पास दो चार्जेस हैं, लेट अस सपोज ये एक चार्ज है और ये दूसरा चार्ज है, इनका मैग्नीट्यूड, अब कूलॉम इनका मैग्नीट्यूड बताता है। मैग्नीट्यूड मतलब इनकी क्वांटिटी, इनकी मात्रा, कि कितना चार्ज इसमें है। जैसे आपने एक बोतल में पानी भरा तो कितने लीटर पानी है, आपने एक बोरी ली चावल की तो कितने किलो वो चावल है। सिमिलरली चार्ज जो है वो कितना है, ये कूलॉम में बताया जाएगा। कूलॉम वाज अ साइंटिस्ट जिसने इस पे काफी रिसर्च की चार्जेस पर। तो यदि ये दो चार्ज हैं, एक चार्ज का वैल्यू है Q1 और एक चार्ज का वैल्यू है Q2। अब देखिए दो ही चार्ज हैं ये, मतलब स्मॉल q से आप यूनिट चार्जेस को, छोटे छोटे चार्जेस को, स्मॉल चार्जेस को, माइक्रो चार्जेस को बताते हैं। तो और यदि इन चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल r, कितना डिस्टेंस है, स्मॉल r। अब ये कुछ याद आ रहा है क्लास 9th का आपको, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कि दो मासेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। वहां रिपेल नहीं करते थे, पर यहां पर ये चार्जेस है। होगा कि चार्ज प्लस प्लस हो तो वो रिपेल करेगा, बाहर को फेंकेगा एक दूसरे से। यदि प्लस माइनस हो, ये चार्ज प्लस है ये माइनस है, तो ये खींचेंगे एक दूसरे को। यदि इसको भी तुम माइनस कर दो तो ये दोनों फिर से एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल मतलब अपोजिट करेंगे, एक दूसरे के विपरीत भागेंगे ये दोनों चार्जेस, अगेंस्ट में। ये उस तरफ भागेगा, दूसरा इस तरफ भागेगा, तो दैट इज कॉल्ड रिपल्शन। तो ये रिपेल करेंगे। तो सिमिलर चार्जेस रिपेल करते हैं, मतलब एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। जैसे मैग्नेट का नॉर्थ नॉर्थ लाओगे तो तुमको अंदर को नहीं लगाएगा फोर्स, वो बाहर को फेंकेगा एक दूसरे को। यदि मैग्नेट का साउथ साउथ लाओगे तो वो एक दूसरे को बाहर फेंकेगा। ये एक्सपीरियंस भी आपने किया होगा। पर इसी तरह यदि आप मैग्नेट का नॉर्थ साउथ लोगे या साउथ नॉर्थ लोगे तो वो एक दूसरे को क्या कर लेंगे, फटाक से खींच लेंगे। तो सिमिलर होता है यहां पर। यदि अपन बात करें दो चार्जेस हैं, तो एक चीज तो तुम डिनाई नहीं कर सकते कि ये चार्जेस या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या एक दूसरे को रिपेल करेंगे, आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे। अभी यहां पर जो भी वो फोर्स हो, अट्रैक्शन हो या रिपल्शन हो, एक फोर्स तो बनेगा ना भैया। तो वो फोर्स जो होगा F, ये कहलाता है कूलॉम फोर्स। ये फोर्स कौन सा कहलाएगा,
Coulomb force, and this is equal to the product of two charges, that is Q1 multiply Q2 divide by, similar to the universal law of gravitation, उनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, so that means r स्क्वायर। एक्चुअली प्रोपोर्शनैलिटी चलती है, तो यदि अपन इस इक्वल टू साइन को हटा दें तो यू विल से कि एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट मेंटेन हो रहा है, तो वी विल से फोर्स is proportional to, directly proportional to the product of two charges and inversely proportional to the square of the distance between them। इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के रेसिप्रोकल है ये, विलोमानुपाती बोलते हैं हिंदी में, और प्रोडक्ट के इन दोनों चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन के क्या है, समानुपाती है, दैट मींस प्रोपोर्शनल है। मतलब ये चार्जेस की वैल्यू जितनी बढ़ेगी, लगने वाला फोर्स चाहे वो अट्रैक्शन हो या फिर रिपल्शन हो, वो फोर्स बढ़ेगा, और इनके बीच की डिस्टेंस जितनी कम होगी उतना ज्यादा वो फोर्स रहेगा, इनके बीच की डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी उतना कम वो फोर्स रहेगा। तो वैसे भी चार्जेस माइक्रोन स्ट्रक्चर में डील करते हैं, बहुत दूर दूर अपन नहीं ले सकते, तो वहां तक ही ये कूलॉम्स लॉ चलता है, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, इसको कभी अपन किसी क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अभी आप ये ध्यान रखिए कि दिस इज कॉल्ड व्हाट, कूलॉम्स लॉ। तो पहले तो भाई ये आपको हटाना पड़ेगा प्रोपोर्शनैलिटी, तो जैसे ही आप ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो आपके पास क्या बन जाता है, एक कांस्टेंट आता है, तो यू विल से F इज इक्वल टू, नाउ यू कैन राइट इज इक्वल टू, एंड दिस इज F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, आप डॉट लगा सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाय R स्क्वायर, प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी तो कांस्टेंट आता है, यहां पर वो कांस्टेंट कहलाता है K, क्या बोलेंगे आप, K बोलेंगे, दिस इज द कांस्टेंट K विच इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अभी ये K जो होता है इसको बोला जाता है, इसका एक एक्सप्रेशन है दैट इज 1 डिवाइड बाय, अब देखो यहां थोड़ा सा डर लगेगा क्योंकि कुछ नए नए टर्म्स आएंगे, दैट इज कॉल्ड 1 डिवाइड बाय 4 पाई, ये वाला, ये जीरो कई बच्चे बोलते हैं, जीरो जैसा दिखता है, इसको बोलते हैं नॉट, क्या बोलते हैं, नॉट, और ये जो ई जैसा है इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन, कई लोग इसको एप्सिलॉन भी बोलते हैं, तो दिस इज एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। नाउ दिस इज द कंप्लीट एक्सप्रेशन ऑफ कूलॉम फोर्स, ठीक है। तो यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है इसका एक फिक्स्ड वैल्यू रहता है, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट का भी एक फिक्स्ड वैल्यू रहता है, अलग अलग मीडियम के लिए ये एप्सिलॉन नॉट बदलता है। 4 पाई तो फिक्स है भाई, 4 और पाई 22/7, ये एप्सिलॉन नॉट मीडियम पे डिपेंड करता है, एयर का अलग हो सकता है, ठीक है, रबर का अलग हो सकता है, प्लास्टिक में अलग हो सकता है, वाटर का अलग हो सकता है। फॉर्मूला आपके पास बना, ये फोर्स का फॉर्मूला बनाओ, ये इलेक्ट्रॉनिक फोर्स है चार्जेस के बीच बच्चों, और ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट विच इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का एक्सप्रेशन Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो यहां पर आपने देखा कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K का एक्सप्रेशन है, जहां पर K क्या कहलाता है, एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। तो ये कूलॉम्स लॉ था, एक बेसिक फंडामेंटल क्लास थी आपके लिए, जो कि हमारी फर्स्ट क्लास है बुक 1 से क्लास 12 की, और 10th में भी आप ये रेफर कर सकते हैं यदि आपको चार्जेस को ज्यादा अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए इन चीजों को रिवाइज करिएगा, डरिएगा मत, क्योंकि इस बार 12th का पेपर काफी टफ आया था फिजिक्स का, पूरे ऑल इंडिया बेसिस पे बच्चों में काफी इसका एक रोष है, एक थोड़ा सा एक क्या है, बच्चे कोरोना से होकर इस समय कोरोना पेंडेमिक से बाहर आए थे और अचानक से एक पेपर का लेवल अप टू द एज कर दिया गया। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ पढ़ाई जल्दी से जल्दी चालू कीजिए और अच्छे से पढ़िए, कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़िए, क्योंकि फिजिक्स जो है वो 12th में आके लेंथी तो होगी ही। चलिए आज का वीडियो था हमारा कूलॉम्स लॉ पर, वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो हमें ढेर सारा प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।